Student, we are going to topic स्केल्स टेम्परेचर हीट। तो हमने क्या स्टडी कर लिया था, स्केल कौन कौन से होते हैं, सेल्सियस स्केल क्या होता है, फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है, उसका डिफरेंस कितना हो सकता है, वो कितने डिवीज़न में डिवाइड होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि इसको फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा और सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो देखो, फर्स्ट एग्जांपल, कन्वर्ट 77 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमने बताया था सेल्सियस का क्या फॉर्मूला होता है, 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो फ़ारेनहाइट की जगह क्या वैल्यू रख दूंगा, 77, और उसको सोल्व करने के बाद क्या होगा, 25। ठीक है, अब सेकंड बोल रहा है कि हमें सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट का क्या फॉर्मूला है, C सेंटीग्रेड इंटू 9/5 ब्रैकेट क्लोज इंटू a प्लस 32। तो सेंटीग्रेड की वैल्यू क्या होगी, 45 रखने के बाद इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, 130। ठीक है, अब नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द हीट और टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है, टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होती है। ठीक है, हीट तो क्या होती है, दैट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है। और टेम्परेचर क्या होता है, ये क्या होता है, जो बॉडी की जो कोल्डनेस और हॉटनेस जो डिग्री होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर होती है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर होती है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ द फिनोमिनॉन विच हेल्प्स इन राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये क्या होती है, बॉडी के टेम्परेचर को जब भी हम राइज करते हैं तो हीट जनरेट होती है। क्या होती है, हीट की एक फिनोमिना होती है, यानी घटना होती है। से इसमें क्या होता है, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का इफेक्ट होता है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ द मेजर इन जूल। हीट को किस में मेज़र किया जा सकता है, इसको किस में मेज़र करते हैं, जूल में मेज़र करते हैं। और टेम्परेचर को इट इज़ मेजर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। ये हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, क्लिनिकली थर्मोमीटर। यानी क्लिनिकली थर्मोमीटर में क्या हो जाए, क्लिनिकल में काम आता है, जो डिस्पेंसरी में काम आता है, यानी जो डॉक्टर यूज़ में लेते हैं। तो टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। तो जो क्लिनिकली थर्मोमीटर होता है वो क्या होता है, बॉडी का मेजरमेंट करता है। जैसे कि अ क्लिनिकली थर्मोमीटर इज आल्सो कॉल्ड द डॉक्टर थर्मोमीटर। इट इज़ यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये क्या करता है, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उसके बॉडी को टेम्परेचर करता है। मर्क्यूरी इज यूज इन द थर्मोमीटर फॉर द फॉलोइंग रीज़न। और ये जो थर्मोमीटर होता है इसमें हम किसका यूज़ में लेते हैं, मर्करी का यूज़ में लेते हैं। ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट क्या कहलाता है, देखो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इट रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट। ये किस में रहता है, लिक्विड स्टेट में होता है। फॉर द वाइड रेंज ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा रेंज को बताने के लिए क्या होता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। कौन रहता है लिक्विड स्टेट में, मर्करी। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ ईजी टू सी बिकॉज इट हैज़ अ सिल्वरी ग्रे कलर। यानी क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से देखा जा सकता है। क्यों देखा जा सकता है, क्योंकि इसका जो कलर होता है ना, जो मरकरी का जो इसका कलर होता है वो क्या होता है, ग्रे कलर का होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट स्टिक ऑन द ग्लास। ग्लास में कोई भी स्टिक नहीं होती। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इट हैज़ अ फेयरली यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन फॉर द वाइड रेंज ऑफ द टेम्परेचर। ये क्या करता है, टेम्परेचर की ज़्यादा रेंज को क्या करता है, एक्सपांस भी कर सकता है, बढ़ा भी देता है। जितने भी टेम्परेचर हो सकता है उसकी रेंज को वो बढ़ा देता है। तो ये क्या होता है, फेयरली यूनिफॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर। अब यह क्या करता है, इसकी भी कोई रेंज होती है, कितना टेम्परेचर मेजर कर सकता है, उस टेम्परेचर की इसमें क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, पहले क्या कर सकता है, दिस थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर बिटवीन द रेंज ऑफ 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू एंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या करता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में या 43 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। और जैसे कि अपना अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बताते हैं तो क्या होता है बेटा, सेंटीग्रेड में क्या होता है, फ़ारेनहाइट में क्या होता है, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड में, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। द नॉर्मल टेम्परेचर इंडिकेट बाई अ लिटिल एरो ऑन द
थर्मोमीटर। तो किससे, इसमें क्या होता है, एक एरो होती है, उस एरो के एक छोटा सा एरो होता है थर्मोमीटर के अंदर, उससे हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं टेम्परेचर को। देयर इज अ कंस्ट्रिक्शन और किंक इन द ट्यूब नियर द बल्ब। बल्ब के पास क्या होता है, एक ट्यूब, बल्ब के पास क्या होता है, एक किंक होता है, विच एंश्योर दैट द मर्करी इन द थर्मोमीटर डज नॉट कॉन्टैक्ट एंड फ्लो बैक इनटू द बल्ब बिफोर टेम्परेचर रीड। अब जैसे कि हमने टेम्परेचर को रीड किया, उसके पहले ही क्या कर देगा, वापस चला जाएगा। ठीक है, देखो आपने ये डिजिटल थर्मोमीटर भी आता है ना बेटा, क्योंकि जैसे कि बोलते ना कि ये हमारा फैमिली डॉक्टर है, ठीक है, तभी घर पे आते हैं, वो अपना फीवर चेक करते हैं, तो वो क्या होता है, अपने पास एक डिजिटल थर्मोमीटर लेके आते हैं। ठीक है, जैसे कि वाइट कलर का रहता है, उसमें क्या होता है, डिजिटल प्रिंट होता है, जब भी कोई टेम्परेचर का प्रिंट होगा जो। स्टेप टू रीड द बॉडी टेम्परेचर। अब क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर के स्टेप को कैसे रीड किया जा सकता है। फर्स्ट, लर्क द थर्मोमीटर सो दैट द मर्करी गोज बिलो द मार्क ऑफ द नॉर्मल टेम्परेचर। मर्करी का जो मार्क होता है ना, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर जैसे का जैसा वहाँ रहता है, ठीक है, नीचे रहता है ना, मर्करी गोज बिलो द मार्क ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर, जो मार्क होता है उसके नीचे रहता है। सेकंड क्या होता है, वॉश द थर्मोमीटर एंड प्लेस इट अंडर द टोंग और बिलो द आर्मपिट, लीव इट देयर फॉर 1 मिनट। यानी क्या कहता है, जब भी हम थर्मोमीटर को वॉश करेंगे, ठीक है, या किसी बॉडी में एंटर करवाएंगे, या किसी टोंग के ऊपर रखेंगे, या किसी प्लेस पे लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लीव इट देयर फॉर 1 मिनट के लिए। सेकंड थर्ड स्टेप क्या होगी, रिमूव द थर्मोमीटर। जब हम उसको थर्मोमीटर को रिमूव करेंगे एंड रीड द टेम्परेचर वेयर द मर्करी एंड्स, जहाँ पे मर्करी का एंड्स। अब हमने क्या किया, पहले एक हमने थर्मोमीटर लिया डिजिटल, तो उसको क्या नॉर्मली फॉर्म में होता है, उसका जो रीडिंग होती है, जो रेंज होती है, उसकी रेंज होती है, तो वो जो टेम्परेचर की रेंज होती है, मार्क होता है, वो नीचे होता है थोड़ा सा, ठीक है। और जब भी हम किसी प्लेस में बॉडी के टोंगों के टच करवाएंगे, तो मर्करी का लेवल बढ़ जाता है। 1 मिनट के लिए रखेंगे, और जैसे उसको हम बाहर निकालेंगे और उसको पढ़ेंगे, कहाँ तक बढ़ा उसको रीड कर लेंगे, उसको क्या करें, मेंशन कर लेंगे, नोट आउट कर लेंगे, और फिर क्या होगा, मर्करी का एंड कहाँ तक हुआ वो देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, प्रिकॉशन। जब भी हम थर्मोमीटर को यूज़ में लेंगे, तो उसकी प्रिकॉशन से कैसे बचा जा सकता है। देखो, हैंडल इट केयरफुली एज इट कैन बी ब्रेक इजीली। ये क्या कर सकता है, आसानी से इसे हैंडल भी कर सकते हैं, आसानी से ब्रेक भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं इसे। रिमेंबर, मर्करी इज़ टॉक्सिक एंड शुड नॉट बी स्वेलड। ये क्या होता है, टॉक्सिक होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है, शुड नॉट बी स्वेलड। सेकेंड, ऑलवेज वॉश द थर्मोमीटर बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग। क्योंकि जम्स भी, जैसे किसी की टोंग पे रखा हमने, तो उसके जम्स इसमें आ गए, अगर अदर पेशेंट की टोंग पर रखेंगे, तो उसके जम्स किस में चले जाएंगे, अदर पेशेंट में चले जाएंगे। इसलिए क्या करना चाहिए, थर्मोमीटर को हमेशा वॉश करना चाहिए यूज में लेने के बाद। थर्ड पॉइंट, ऑलवेज मेक श्योर दैट द मर्करी इन द थर्मोमीटर इज बिलो द मार्क ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर बिफोर यूज़। यानी क्या करेंगे, हमेशा थर्मोमीटर की जो मर्करी रहती है, वो हमेशा क्या होती है, श्योर रहती है, मार्क के नीचे उसका पॉइंट होता है, यानी टेम्परेचर के पहले। और जैसे कि 4th पॉइंट बोल रहा है कि रीड द टेम्परेचर बाय कीपिंग द थर्मोमीटर एट द आई लेवल। क्या करते हैं, आई लेवल के एंड तक थर्मोमीटर को हम कीप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लास्ट पॉइंट, डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब। बल्ब के द्वारा थर्मोमीटर को होल्ड नहीं किया जा सकता। डिजिटल थर्मोमीटर आर बिकम वेरी पॉपुलर नाउ डेज। दिस थर्मोमीटर डू नॉट कंजिस्ट ऑफ मर्करी। ठीक है, हमने थर्मोमीटर के बारे में हमने स्टडी किया है, ठीक है। अब ये तो हमने डिजिटल थर्मोमीटर। आज एक लेबोरेटरी में लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी यूज है। क्या होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इट इज़ यूज इन लेबोरेटरी। ऐसा थर्मोमीटर जो लेबोरेटरी में यूज में आता है उसे क्या कहेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। एंड हैज़ द टेम्परेचर रेंज ऑफ -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी रेंज कितनी होती है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। द बल्ब ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज फिल विद मर्करी अल्कोहल। इसमें भी क्या होता है, जो लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर होता है, उसका जो बल्ब होता है, वो इसमें भी क्या भरा होता है, मर्करी भरा होता है, या अल्कोहल फील होता है। ठीक है, ये देखो आपने,
एक बिल्कुल लेबोरेटरी थर्मोमीटर बिल्कुल ऐसा बारीक से नली होगी, एक बारीक सा एक ट्यूब होगी, उसमें क्या होता है, मेंशन होता है, स्केल मेज़र होता है, और उसमें क्या होता है, क्या फील होता है, मरकरी या एल्कोहल। ठीक है। द एडवांटेज ऑफ द यूजिंग एल्कोहल ओवर मरकरी इज दैट एल्कोहल इज चीपर, लेस हार्मफुल एंड कैन मेजर मच लोअर टेम्परेचर देन मरकरी। यानी कि जैसे कि मरकरी भी भरा होता है, एल्कोहल भी। अब मरकरी और एल्कोहल में क्या डिफरेंस है? जो एल्कोहल होता है वो लो टेम्परेचर को मेज़र करता है, और जो मरकरी होता है वो हायर टेम्परेचर को मेज़र करती है। फर्स्ट तो है एल्कोहल चीपर होता है और मरकरी कॉस्टली होती है। एल्कोहल हार्मफुल होता है, लेस हार्मफुल होता है, और मरकरी क्या होती है, ज़्यादा हार्मफुल होती है ना। देखो फर्स्ट स्टेप, वाइल मेजरिंग टेम्परेचर विद अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जब भी हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर के साथ किसी भी टेम्परेचर को मेज़र करेंगे तो फॉलो द सेम प्रिकॉशन एज दोज फॉर क्लिनिकल थर्मोमीटर। सेम प्रोसेस बिल्कुल, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो डिजिटल थर्मोमीटर आ रहा है उसमें जो हमने प्रोसेस किए भाई, हमने कहाँ पे कैसे किया, उसको वॉश किया, फिर टोंग में लिया, फिर टोंग से बाहर निकाला, फिर रीड किया, सेम प्रोसेस इसमें भी हम यूज में लेंगे। और वैसे ही द बल्ब ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी ऑलवेज केप्ट वर्टिकली स्ट्रेट वाइल नोटिंग द टेम्परेचर। क्या होता है, जब भी हम टेम्परेचर की नोट करते हैं तो क्या होता है, वर्टिकल स्टेट में रहता है। सेकेंड पॉइंट, लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर जनरली मोर सेंसिटिविटी। क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी होता है टू टेम्परेचर चेंज करने में। हैज़ दे इंस्टेंटली शो राइज एंड ड्रॉप और इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये क्या करता है, हमेशा टेम्परेचर का डिक्रीज होना, टेम्परेचर का बढ़ना, घटना, ये क्या करता है, मेज़र करता है। थर्ड क्या होता है, वी कैन नॉट यूज़ फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। हमेशा जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज एज सुन एज इट विल बी टेकन आउट ऑफ द माउथ देयर विल बी अ ड्रॉप इन द टेम्परेचर एंड थस इट विल गिव अ रॉन्ग रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर। ये क्या करता है, टेम्परेचर की रॉन्ग रीडिंग मेज़र करेगा फिर बॉडी टेम्परेचर के लिए। द किंक इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ सडन ड्रॉप इन द टेम्परेचर। जब भी अगर टेम्परेचर का ड्रॉप होगा तो वो कौन दे देगा, बॉडी का अगर टेम्परेचर का ड्रॉप होगा वो कौन देगा, अपना डिजिटल थर्मोमीटर, क्लिनिक वाला जो थर्मोमीटर होता है। और वो क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर ड्रॉप नहीं देगा। आया बेटा यहाँ समझ में? ये हमने थर्मोमीटर के बारे में हमने स्टडी किया है। इसके बाद हम मिनिमम मैक्सिमम क्या थर्मोमीटर, इसकी रेंजिंग, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? ओके बेटा, थैंक यू।